हरियाणा के जींद जिले में 4 अप्रैल को हुड्डा ग्राउंड सेक्टर 9 में किसान महापंचायत बुलाई गई है। इस महापंचायत में मुख्य अतिथि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शिरकत करेंगे। किसान महापंचायत में झांसी से हजारों किसान पहुंचने का काम करेंगे। यह बात पूर्व जिला पार्षद प्रतिनिधि आप प्रवक्ता मनोज राठी ने एक प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। 4 अप्रैल को किसान महापंचायत बुलाई गई है जींद में। उसमें मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी आएंगे जी। हजारों की संख्या में झांसी से किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए किसान जींद जाएंगे। मेरा यह मानना है कि आज पूरे देश का किसान परेशान है। उनकी किसानी तिजोरी में बंद करने का काम बीजेपी सरकार करने लग रही है। बीजेपी सरकार ने किसान परेशान कर दिए हैं। करीब 250 से 300 किसान शहीद हो चुके हैं बॉर्डर पर, लेकिन बीजेपी के किसी भी एक नेता की एक भी स्टेटमेंट उनके लिए नहीं आई। बड़ा दुख होता है इन बातों को सोच के, इन बातों को लेके। अरविंद केजरीवाल जी ने किसानों की हर प्रकार से मदद करी। बीजेपी सरकार ने जहां बिजली पानी किसानों का काट दिया था, अरविंद केजरीवाल जी ने रात को ही पहुंच के किसानों को बिजली पानी देने का काम करा, किसानों को फ्री वाईफाई देने का काम करा, किसानों को हजारों की संख्या में टॉयलेट देने का काम अगर किसी ने करा तो अरविंद केजरीवाल जी ने करा। अरविंद केजरीवाल वो नेता है जिसको दिल्ली पुलिस ने उससे कहा कि आपका स्टेडियम हमें दे दो, हम इसमें जेल बनाएंगे और हरियाणा से आने वाले किसानों को इसमें बंद करने का काम करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं स्टेडियम आपको नहीं दूंगा, किसान हमारे अन्नदाता हैं, उनकी जगह जेलों में नहीं हमारे दिलों में है। अरविंद केजरीवाल शुरू से ही सरकार से मांग करता रहा है कि आप ये तीनों काले कानून वापस ले लो, किसानों को मत सताओ, एमएसपी की किसानों को गारंटी दो। जिस प्रकार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर रखी है, एमएसपी हर चीज़ की सुविधा वहाँ किसानों को दे रखी है, वहाँ बीमे तक भी सरकार की तरफ से कटते हैं, न कि प्राइवेट हमारे 800 रुपये 1000 रुपये काटने का काम सरकार करती है। दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं। लेकिन इन कल्याणकारी नीतियों से बीजेपी सरकार परेशान होके बीजेपी सरकार ने केजरीवाल की सारी पावर ख़त्म कर दी। विकास कार्य की जो पावर केजरीवाल के पास थी वो ख़त्म कर दी। मैं आपको आपके माध्यम से जनता को बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने विकास के कार्यों की पावर अरविंद केजरीवाल जी को दी थी। लेकिन देखो कितनी बड़ी बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट की बात को दरकिनार कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को दरकिनार कर दिया और केजरीवाल जी की सारे विकास की पावरें छीन के उपराज्यपाल को दे दी ताकि कोई भी काम विकास कार्य न हो सके। किसानों का भला केजरीवाल जी नहीं कर सके। अगर अब के किसानों को कोई भी चीज़ देनी होगी तो पहले उपराज्यपाल से पूछना पड़ेगा, और उपराज्यपाल तो हाँ भरेगा ही नहीं भाई, सारी दुनिया ने पता है, किसी फाइल पर साइन करा है नहीं। कई विकास कार्य जैसे ही उपराज्यपाल के पास फाइल गई है सारे विकास कार्य रोक दिए गए हैं। ये सारी बातें बताने के लिए, किसानों के बीच रहने के लिए अरविंद केजरीवाल 4 तारीख को जींद हुड्डा ग्राउंड में आके गरजेंगे और इस बीजेपी सरकार की पोल खोलने का काम करेंगे जो किसान विरोधी है, आम आदमी विरोधी है, व्यापारी विरोधी है, मजदूर विरोधी है, दुकानदार विरोधी है। इसलिए आज हमारी हजारों किसानों से अपील है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर जींद आप अपने उस नेता की आवाज़ सुने जो इस किसानों का सबसे बड़ा अगर कोई मसीहा है, सर छोटू राम के बाद में अगर किसानों का सबसे बड़ा कोई मसीहा है तो अरविंद केजरीवाल है, जो प्योर ईमानदार है, जो ईमानदारी से अपनी सरकार चलाकर दिल्ली में खुशहाली जिसने जो लेके आया था, आज बीजेपी सरकार ने उसको रोकने का काम किया है। लगातार जन विरोधी सरकारों से तंग आकर के प्रदेश की जनता बहुत ही हताश और भयभीत हो चुकी है। लेकिन एक नए विकल्प के तौर पे जिस तरह से शिक्षा जगत में, स्वास्थ्य के जगत में अरविंद केजरीवाल जी क्रांति लेकर के आए हैं, इसको देखते हुए झांसी से हजारों की संख्या में युवा साथी 4 तारीख को किसान महापंचायत में शामिल होंगे। ये आप देख लेना, और एक सैलाब आएगा और दिल्ली की तरह क्रांति आएगी और हरियाणा और पूरे भारत में एक दिन अरविंद केजरीवाल की सरकार बनेगी। हम तो काफ़ी संख्या में जो है ना लोग किसान भाई जींद पहुंचने का काम करेंगे। सभी किसानों से, झांसी हल्के के हिसार के किसानों से भी मेरी अपील है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में
जींद में 4 तारीख को किसान महापंचायत में पहुंचे और अरविंद केजरीवाल जी के विचार सुने।